जय हिंद, जय मगध, जय बिहार। मैं सुमित सिंह नवादा बिहार से। देखिए, आज हम इस वीडियो में मुख्यतः आप लोगों का ध्यान हम एक बहुत बड़े दार्शनिक, चिंतक और विचारक और पश्चिमी जगत में राजनीति शास्त्र में और खास करके जो समाज शास्त्र या राजनीति शास्त्र का जो दर्शन प्रारंभ होता है वो प्लूटो से प्रारंभ होता है। ठीक है, प्लूटो का एक बहुत सुंदर कथन था या उनके विचार थे कि अगर बुद्धिमान लोग जो समाज में प्रतिष्ठित वर्ग है या फिर जो बुद्धिमान है जिसमें कि बौद्धिक संपदा है, वो अगर अपने आप को सामाजिक कल्याण से, समाज की राजनीति से अगर दूरी बना लेते हैं तो जो समाज के मूर्ख लोग होते हैं वो आप पर फिर शासन करते हैं। बिहार में ऐसे नहीं है कि मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन हमें कभी कभी यह हास्यास्पद लगता है कि युवा राजनीति के प्रति आकर्षित नहीं होते। बड़े लोगों और बड़े बड़े विचारकों का, बुद्धिमान लोगों का ऐसा कई बार मैंने स्टेटमेंट सुना है कि राजनीति और पॉलिटिक्स इज अ डर्टी कह सकते हो ना कि गेम। कई बार मतलब वो अपने मतों को जाहिर करते हुए, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए इन बातों का जो है प्रयोग करते हैं। जब कोई डर्टी गेम का प्रयोग करता है तो राजनीति जो आपके जीवन में प्रभाव, बहुत बड़ा राजनीति का प्रभाव होता है, इस बात को आप मायने रखें। आज एक राजनीतिक फैसले आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है, एक राजनीतिक फैसले आपके जीवन को उठा सकता है। तो जब एक बुद्धिमान वर्ग, जो पढ़ा लिखा लोग है, शिक्षित समाज अगर अपने आप को राजनीति से दूर कर लेता है तो जो अशिक्षित होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो फिर आप पर शासन करने लगते हैं और फिर जो वो नियम बनाते हैं उन नियमों में आपको चलना होता है, उनसे फिर आप बाध्य हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारा तो पतन हो रहा है। आज बिहार की जो स्थिति है, बिहार में जो ये पिछड़ापन है, बिहार जो आज तक इतना अविकसित राज्य के रूप में जाना जा रहा है, इसका यही कारण है। हम बार बार इस चीज को कहते हैं। हमको तो ये हास्यास्पद लगता है कि वह मगध की भूमि जहां कौटिल्य, चाणक्य जैसे, कालिदास जैसे, आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान जनों का जो है भूमि है, दिनकर की वो भूमि है, वो जयप्रकाश नारायण की भूमि है, वो महात्मा गांधी के चंपारण की भूमि है। तो कौटिल्य, चाणक्य जो राजनीतिक का दर्शन वहां से प्रारंभ होता है, राजगीर और पाटलिपुत्र कभी सत्ता का केंद्र हुआ करती थी। आज सारे कह सकते हो ना कि लोगों को पता नहीं क्या हो गया। तभी तो एक नीतीश कुमार एक नौवीं फेल व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या उसी समुदाय में या उसी पार्टी में कोई क्रेडिबल नेता नहीं है जिसे कि मुख्यमंत्री का पद या फिर एक जिम्मेदारी आने वाले भविष्य में राजनीतिक के तौर पर तैयार किया जाए? आखिर क्या कारण है कि केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार, भले ही जो है राहुल गांधी के अंदर उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है। राहुल गांधी का जो है एक ही पहचान है कि वो एक मुख्य प्रधानमंत्री के बेटे हैं, प्रधानमंत्री के परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, भले ही उनमें काबिलियत हो या ना हो। तो केंद्र के स्तर पर हो या बिहार के स्तर में, मैं स्पेसिफिकली बिहार की बात आज करूंगा कि बिहार के स्तर पर अगर आप देखो तो पाओगे कि भले ही जो है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव में कोई उतना मतलब वो ढंग से शपथ पत्र भी व्यक्ति जो न पढ़ रहा हो, और उसे जो है अगर नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हमारा तो समय खत्म हो चुका है, आने वाले समय में इन्हीं लोगों का राज्य होगा और एक प्रकार से हमारा उत्तराधिकारी या भविष्य के नेता यही लोग हैं, तेजस्वी यादव ऐसे लोग जो कि नौवीं फेल हैं, क्रिकेट में गए तो पानी ढोते रहे, जिनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, उनका पहचान बस यही है कि वो एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनके घर में इससे बिलोंग करते हैं। उनके अंदर तो इतनी भी काबिलियत नहीं कि वो कह सकते हो शपथ पत्र भी ढंग से पढ़ सके। यही चीज होता है कि जब एक बुद्धिमान और शिक्षित वर्ग राजनीति से जब दूरी अपने कह सकते हो कि बना लेता है, तो स्थिति यही होती है कि फिर मूर्ख आकर आप पर जो है शासन करेंगे और करते हैं और कर रहे हैं। और फिर अगर बिहार अविकसित रह जाता है, बिहार अगर अंडर डेवलप्ड रह जाता है, हमारा समाज उतना उन्नत नहीं हो पाता है, हमारे समाज में अच्छी सड़कें नहीं बन पाती है, अच्छी रेलवे प्लेटफॉर्म्स नहीं बन पाती है, अच्छे हवाई यात्रा की उपलब्धता नहीं हो पाती है, अच्छे उपचार केंद्र और हॉस्पिटल्स नहीं बनते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय नहीं बनती हैं, फिर अच्छे जो है कह सकते हो इंडस्ट्री और फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, और कानून व्यवस्था अच्छी नहीं रहती है,
जब आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब होती है कि दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां बरसा दी जाती है, घर घर और गांव गांव में जो है शराब की होम डिलीवरी होने लगती है, ठीक है, पूरी की पूरी जो है बालू माफियाओं का राज होने लगता है और फौरन कह सकते हो कि एक धंधा बन जाता है, तब फिर आप कहते हैं कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आखिर बिहार में ऐसी स्थिति क्या है कि लोग 10-10, 12 हजार की नौकरी के लिए जो है बिहार छोड़कर गुजरात, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, अन्य जगह जाकर पलायन को मजबूर है अपनी रोजी रोटी और पेट पालने के लिए। क्या बिहार की भूमि में इतने अभी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने भूमि में जन्म ले रहे पुत्रों का भरण पोषण भी कर सके? ये तभी हो पाएगा जब शिक्षित वर्ग, युवा वर्ग, जो जिनके अंदर काबिलियत है, वो राजनीति में कदम लें। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपकी स्थिति, आपके बच्चों का भविष्य और भी बद से बदतर होते जाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ सत्ता और कुर्सी के भूखे हैं। इन्हें जनता और बिहार के लोगों से कोई सरोकार नहीं। आप MA BA कर लें, आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है। आप वही 10-12 हजार की नौकरी में इधर उधर दूसरे राज्य में जाकर भटक कर आप 5 सहकर जो है काम करेंगे, लेकिन उनका बेटा अगर 9वीं भी फेल हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। जियो रे बिहार के लाला और जियो रे बिहार के भविष्य। एक बार इस पर विचार विमर्श करें और आने वाले समय में जाति, पंथ, धर्म से ऊपर उठकर आप ऐसे लोगों को वोट करें, ऐसे कैंडिडेट को वोट करें जो सही मायनों में धरातल पे ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ हो। और चाहे अब नवादा का ही बात करूं तो स्थिति देखो ना नवादा की अभी क्या है, ठीक है। आप मतलब कह नहीं सकते हो कि मतलब एक ऐसा सांसद, आप देखो ना कि मतलब क्या, मतलब गिरिराज बाबू एक ट्रेन चलाए थे, साप्ताहिक ट्रेन था नवादा से दिल्ली के लिए। अरे भाई उसे कम से कम डेली करवा दो। मतलब आप कह नहीं सकते हो कि वर्तमान जो वहाँ के सांसद हो या फिर पूरे नवादा के जो भी MLA वगैरह हो, MLCs वगैरह हो, डाउन टू अर्थ है या नहीं, या सिर्फ मतलब आप ये मानकर चलो कि ऐसे लोग, ठीक है, मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि लोगों के लिए वो काम नहीं करते, लेकिन कई बार होता है कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रभावित होकर जो उन्हें वोट कर देते हैं और वही फिर स्थिति वही का वही हो जाता है। तो अल्टीमेट आपको जो है देखना होगा कि हम किस ओर जा रहे हैं, बिहार को किस ओर लेके जा रहे हैं और भावी बिहार का भविष्य क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस पर एक बार विचार करें। और प्लूटो का जो दर्शन था, उनका जो सिद्धांत था, या फिर प्लूटो ने जिस बातों को कहा कि अगर शिक्षित वर्ग हो गया या फिर जो पढ़े लिखे या बुद्धिमान वर्ग अपने आप को राजनीति से अगर दूर कर लेते हैं, तो फिर जो अशिक्षित होगा, जो मूर्ख होगा, जो क्रिमिनल होगा, वो फिर आप पर आकर जो है शासन करता है। तो मूर्खों के शासन से अगर बचना है तो आप राजनीति में कदम उठाएं। आप में काबिलियत होगा, आप जनता के द्वारा इलेक्टेड होंगे और फिर आकर आप बिहार के भविष्य को संभाल सकते हैं। जय हिंद।